बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पे और आप वसल्लम की आले पाक पे। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल तालीम और मुलाज़मत के साथ मोहम्मद जवाद हाज़िर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम्स के बारे में। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने के लिए पेयरिंग स्कीम ओपन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास पेयरिंग स्कीम ओपन हो गई है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में टोटल आपके 60 मार्क्स का पेपर आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज 12 मार्क्स के आएंगे और आपको 12 के 12 का आंसर करना पड़ेगा। इसमें स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 8 में से 1 एमसीक्यूज आएगा और लास्ट पे चैप्टर नंबर 9 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह आपके 12 एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे और आपको 12 के 12 एमसीक्यूज का आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, उन 8 शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा और हर शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 2 मार्क्स का होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल मार्क्स आपके 10 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 2 की हम चैप्टर वाइज डिवीजन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, जिनमें से 5 का आपको आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चंस का ही क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो इसमें भी स्टूडेंट आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 5 का आंसर करना है। तो इसकी डिवीजन हम देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, जिनमें से 5 का आपको आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 का आपको आंसर करना पड़ेगा। तो इसकी डिवीजन हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और डेंगू फीवर के बारे में आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह स्टूडेंट्स आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, जिनमें से 5 का आपको आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और इसके 5 मार्क्स होंगे और इसका जो पार्ट बी होगा वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा और इसके 4 मार्क्स होंगे। इस तरह इस क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 9 मार्क्स होंगे। इसी तरह स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, जिसके 5 मार्क्स होंगे और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, जिसके 4 मार्क्स होंगे। इसी तरह स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 के भी 2 पार्ट्स होंगे। इसका पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा और इसके 5 मार्क्स होंगे और इसका पार्ट बी जो है ये चैप्टर नंबर 9 में से आएगा और इसके 4 मार्क्स होंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह आपका जो बायोलॉजी का पेपर है 60 मार्क्स का, ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास पेयरिंग स्कीम ओपन हो गई है केमिस्ट्री की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको टोटल 12 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जिनमें से 12 के 12 का आपको आंसर करना पड़ेगा। इसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की डिवीजन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे और लास्ट पे चैप्टर नंबर 8 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा। इस तरह आपके 12 एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे, जिनमें से सब का आपको आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 का आपको आंसर करना है, जिनके टोटल मार्क्स आपके पास 10 है। तो स्टूडेंट्स, हम इनकी चैप्टर वाइज डिवीजन देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, जिनमें से आपने 5 का आंसर करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपने 5 का आंसर करना है, जिनके टोटल 10 मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इनकी चैप्टर
चैप्टर वाइज डिवीजन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह आपके टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, जिनमें से आपने 5 का आंसर करना है। ये टोटल 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपने 5 का आंसर करना है और इसके टोटल मार्क्स 10 है। तो स्टूडेंट्स हम इनकी चैप्टर वाइज डिवीजन देख लेते हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 4 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह ये आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, जिनमें से 5 का आपने आंसर करना है, जिनका टोटल मार्क्स 10 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन में आपको टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 का आपने आंसर करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और इसके टोटल 5 मार्क्स होंगे। इसका जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 2 में से आएगा और इसके 4 मार्क्स होंगे। इस तरह इसके टोटल 9 मार्क्स हो जाएंगे। स्टूडेंट्स हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी टोटल 2 पार्ट्स होंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये चैप्टर नंबर 4 में से आएगा और इसके टोटल 5 मार्क्स होंगे, और जो इसका बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 5 में से आएगा और इसके 4 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है इसके भी 2 पार्ट्स होंगे और इसका जो पार्ट ए है ये चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, इसके 5 मार्क्स होंगे, और इसका जो पार्ट बी है ये चैप्टर नंबर 8 में से आएगा और इसके 4 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पेयरिंग स्कीम ओपन हो गई है फिजिक्स की। तो इसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज की डिवीजन देख लेते हैं। तो इसमें टोटल आपको 12 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जिनमें सबका आपको आंसर करना पड़ेगा। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 4 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 8 में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा और लास्ट पे चैप्टर नंबर 9 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह आपके टोटल 12 एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे, जिनमें सबका आपको आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 का आपको आंसर करना है, जिनके टोटल 10 मार्क्स होंगे। इसमें स्टूडेंट हम चैप्टर वाइज डिवीजन देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 का आपको आंसर करना है और इनके टोटल मार्क्स 10 है। तो स्टूडेंट्स इसकी चैप्टर वाइज डिवीजन में चैप्टर नंबर 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह आपके टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, जिनमें से 5 का आपको आंसर करना है, जिनके टोटल मार्क्स 10 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको सिमिलरली 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 का आपको आंसर करना है और इसके भी टोटल मार्क्स 10 है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी चैप्टर वाइज डिवीजन देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह आपके टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, जिनमें से 5 का आपको आंसर करना है, जिनके टोटल मार्क्स 10 है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको टोटल 3 पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 का आपने आंसर करना है। तो इस तरह आपके टोटल 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे और आपका फुल पेपर जो है ये 60 मार्क्स का पूरा हो जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आपको 2 पार्ट्स पूछे जाएंगे। इसका जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 1 या फिर चैप्टर नंबर 2 में से आएगा और इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से पेपर आएगा, ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है और थ्योरी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो इसका ए पार्ट है जो चैप्टर नंबर 1 या 2 में से आएगा, इसके ज़्यादा चांस तो ये है ये न्यूमेरिकल होगा, लेकिन ये थ्योरेटिकल भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 की। इसके भी 2 पार्ट्स होंगे। इसका जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 4 में से आएगा या फिर चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल होगा, लेकिन ये थ्योरेटिकल भी हो सकता है। आपने दोनों की तैयारी करनी है। इसी तरह जो इसका बी पार्ट होगा ये चैप्टर नंबर 6 में से आएगा और ये भी न्यूमेरिकल या थ्योरी दोनों में से कोई भी हो सकता है।